बिहार के नेता पप्पू यादव असमंजस में हैं। उन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। लेकिन पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। आरजेडी की तरफ से वहां बीमा भारती अब चुनावी मैदान में है। चुनावी सभा में भावुक हुए पप्पू। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। जब फूट फूट कर रोने लगे पप्पू। क्यों जाऊं मैं पूरा, आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं वहां को। निर्दलीय भरा पर्चा, बिहार में पप्पू की चर्चा। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का सब्र आखिरकार टूट गया। एक जनसभा को संबोधित करते वक्त पप्पू यादव भावुक हो गए। मंच पर बोलते बोलते पप्पू अचानक रोने लगे। अपमानित करते हैं, ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे, ऐसी राजनीति क्या करेंगे। नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से आपको टॉर्चर किया गया। जनसभा में बोलते बोलते पप्पू आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हो गए। मंच से बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। भावुक होकर वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि आपके हर दुख में खड़ा होता हूं, फिर भी आप हमको लात क्यों मारते हैं। क्यों जाऊं मधेपुरा, आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पप्पू यादव ने इस दौरान लालू परिवार पर भी जमकर हमला बोला। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मधेपुरा, आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हम तो तिरस्कार करते हैं वहां को, अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे, ऐसी राजनीति क्या करेंगे। नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति मुझे। पप्पू यादव ने कहा, पिछले 14 दिन से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी पार्टी खत्म की गई। लगातार मीडिया में 14 दिन से पूर्णिया पप्पू छाया हुआ है, फिर भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना कहते कहते संबोधन के दौरान वो रोने लगे। 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया। मेरे खत्म किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश। बिहार में पप्पू यादव के नामांकन करते ही कांग्रेस ने सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार में कांग्रेस को गठबंधन में 9 सीटें मिली हैं। उसके अलावा किसी भी कार्यकर्ता या नेता को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन भरने की इजाजत नहीं है। 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 5 वाम दलों को मिला और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ रही है। उसके अलावा जो कोई भी किसी को इजाज़त नहीं है पार्टी की तरफ से कि कोई इंडिपेंडेंट अपना अलग फैसला करे। वहीं इस नामांकन के बाद पप्पू यादव ने कहा था कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला है। सारे लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने, और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने शुरू से ही दावा ठोक रखा था, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर यह सीट आरजेडी के पास चली गई।
आरजेडी ने इस सीट पर बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि अगर पप्पू ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो कांग्रेस उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।